शरणा पुरुष कबीर का, शरणा पुरुष कबीर का, सब संतन की ओट। गरीब दास रक्षा करें, कबहु न लागे चोट। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के शो करतारे। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। बिना धनी की मंदरी, सुख नहीं तीनों लोके। चरण कमल के ध्यान से, गरीब दास संतोष। लीलू धाम में हर साल एक बार दो बार आने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त होता है। अभी अभी मैं लीले को ये बता रहा था कि भाई जो स्वार्थ का कोई काम हो वो सफल हो चाहे ना हो, लेकिन जब परमार्थ का कोई काम करता है तो वह मेहनत बहुत जल्दी रंग जाती है। आज लीलू धाम जो है एक रौनक वाला एक बढ़िया धाम बन चुका है। इन जवानों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने सबने मेहनत करी है और सदगुरु जो है मेहनत का फल जरूर देते हैं। यहाँ पर महाराज जी की वाणी के पाठ कभी 5, कभी ज़्यादा, कभी कम, 5 तो होते ही होते हैं। और मेरे को भी जब भी समय होता है मैं कोशिश करता हूँ कि पाठों की शुरुआत में प्रकाश के टाइम या मध्य के टाइम या भोग के टाइम कई बार आता भी हूँ। आज तो मैं कल सुबह से ही गया हुआ था हरिद्वार ऋषिकेश, अभी आया था शाम को, और कल नजरगढ़ में पाठ है तो इसलिए मैंने लीले को कहा कि भाई हाजिरी जरूर लगाने आऊँगा। धाम बन गया है बढ़िया, और यहाँ के लोगों का प्यार प्रेम भी बहुत समय से है, कोई आज से नहीं है। बड़े महाराज जी, गुरु महाराज जी, ब्रह्मलीन श्री महंत गंगा सागर महाराज जी का भी नगरी के कई व्यक्तियों से बड़ा प्रेम, सुखदेव भगत जी, रणधीर भगत जी और भी बहुत से भगत, सारा परिवार बड़े महाराज जी के साथी भी रहे और सत्संगी भी रहे। और अब भी ये जवान बच्चे बहुत सेवा करते हैं। सुडानी धाम की भी, पूरे पंथ में भी वाणी के प्रचार में इनका सहयोग, और फिर सोशल मीडिया पे भी सारा कार्यक्रम डालते हैं। ये इनकी रुचि का बताने वाला पॉइंट है कि महाराज जी की वाणी में रुचि, जिसने वाणी में रुचि कर ली उसका कल्याण हो जाता है। क्योंकि जब रुचि होती तभी आदमी खोज करता है, खोज करते करते कोई साधु संत मिल जाता है, कहीं किसी के वचन सुनने को मिल जाते। आप लोग देखते हो कि बारिश हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। क्या कभी किसी ने अमृत की बारिश भी देखी है? आम आदमी से पूछो भी यही कहेगा कि हमने तो नहीं देखी। लेकिन जो रुचि रखता है सत्संग में, उनको पता है कि जो सत्संग होता है, शब्द कीर्तन है, पाठ है, यही तो अमृत की वर्षा है। बारिश तो आगे थम जाती है, लेकिन अमृत की वर्षा एक बार जिसके घट में आ जाती है, पड़ जाती है, उसको फिर ऐसी प्यास लगती है इसकी कि वह सदा वो सत्संग विचार रखता है, इंतजार करता है भी कहाँ पाठ हो, कहाँ सत्संग हो, संत पधारे, अच्छे वचन सुना। तो सत्संग का सुनना, सत्संग का कराना बहुत बड़ा पुण्य होता है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो जो आपको सत्संग मिल रहा है और 3 दिन तक महाराज जी की वाणी के पाठ सुनने का मौका मिल रहा है। तो मैं भी अभी आया, थोड़ी देर पहले आरती हो रही थी,
और महाराज जी राजेंद्र दास जी बड़े मधुर शब्द सुना रहे थे। क्योंकि महात्मा जितने होते हैं ये सब आपके कल्याण के लिए विचरण करते हैं। नहीं तो महात्माओं के डेरे भी हैं, वन बस्ती भी है, जंगल भी है, गुफा भी है, आपके बीच में इसलिए आते हैं कि आपको परमात्मा से मिलने का मार्ग बताएं, उस रास्ते की ओर इशारा करें। क्योंकि बाकी रास्ते तो आप सारे जानते हो संसार के। जो परमार्थ का रास्ता है, मुक्ति का रास्ता है, वो संत बताते हैं। गरीबदास महाराज जी ने वाणी में लिखा है कि संत मुक्ति के पोलिया कीजे इनसे प्यार, कुंजी इनके हाथ में खोले मुक्ति का। तो प्रेमियों, एक दो भजन सुनाऊंगा। महाराज जी ने अमृत वर्षा के बारे में भी शब्द लिखा है और अपनी वाणी में इस तरह से महाराज जी ने बताया कि अमृत बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा। दरबार मंदिर को भी कह देते हैं, धाम को भी कह देते हैं, लेकिन एक विचार ये भी है कि जहाँ महाराज जी की वाणी प्रकाश हो जाए या सत्संग हो जाए वो दरबार होता है। और ये दरबार परमात्मा का होता है, किसी राजा का नहीं, किसी नेता का नहीं, ये हमारे परमार्थ का दरबार होता है। आप लोगों के बिल्कुल नजदीक छुड़ानी धाम में मुंडी छोड़ गरीबदास महाराज जी पधारे, अवतार लिया, वाणी की रचना करी और हम सब का मार्गदर्शन आज तक उनकी वाणी तक। इसलिए आए महाराज जी, वो तो अपने शब्द लोक में, निज लोक में, परम धाम में विराजित रहते हैं सब। तो जीवों के कल्याण के लिए जब ये जीव तड़पता है, त्राहिमाम करता है, जम के थपेड़े से दुखी हो जाता है, ज़्यादा दुखी हो जाता है, तो प्रार्थना करता है कोई मेरे को बचाओ। बचाओगा कौन? जो समर्थ होगा, जो शक्तिशाली होगा, और वो परमात्मा है। समर्थ पुरुष, परम पुरुष, आदनादि पुरुष। तो शब्द स्वरूपी उतरे सदगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयाल है डिगे बरनावे। जो हमारा धीरज खोने लग गया था जन्म के कारण, कुसंगत के कारण, अज्ञान के कारण, उस धीरज को फिर से बढ़ाने के लिए, ताकत देने के लिए, नैतिक बल देने के लिए, मानसिक बल देने के लिए, आत्मिक बल देने के लिए परमात्मा अवतार लेता है। सदगुरु कबीर साहिब के परम उपासक उनके भक्त हुए, अवतारी पुरुष हुए धनी धर्मदास साहिब। पहले बहुत बड़े सेठ थे, और जब सदगुरु कबीर साहिब का दर्शन किया और उनका ज्ञान सुना, तो सब कुछ दान कर दिया। अब जाकर धनी हुए। एक तो धनी लोग कहते हैं ये बहुत धनी है, लेकिन जिसको खुद परमात्मा धनी कहते वो धनी है। तो धर्मदास जी के प्रति कबीर साहब ने कहा ये धनी है। आज तक उनका नाम धनी धर्मदास के रूप में लिया जाता। संत धर्मदास नहीं कहते, महेंद्र धर्मदास नहीं कहते, धनी धर्मदास। जिसके पास परमात्मा के नाम रूपी धन के भंडार भरे हो वो धनी। एक बार धनी धर्मदास जी के मन में ख्याल आया कि कबीर साहिब का अवतरण संसार में क्यों गया। क्योंकि उसको ये ज्ञान हो गया था कि भाई कबीर साहब तो अपने निज लोक के परम धाम के वासी हैं, अगम महलों के वासी हैं, फिर यहाँ क्यों आए। तो कबीर साहब ने अपनी वाणी में धर्मदास की जिज्ञासा शांत की कि निरख परख कर देख अंग हमरे नहीं काया, हम उतरे तुम काल नहीं कुछ मोह। हमारे को कुछ किसी के साथ मुँह ममता नहीं, लेकिन जो मेरा उपासक है, जो दुखी है, जो पार होना चाहता है, उसको उबारने के लिए हम इस संसार में आते। तो भाई महाराज जी गरीबदास जी ने वाणी लिखी, कहे कबीर सुनो धर्म राया,
पद पर साया अमृत बरसे रहा, बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार। अमृत बरस रहा, बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार। अमृत बरस रहा। जिसने हमारा पल्लू पकड़ लिया, लड़ पकड़ ली, आसरा ले लिया, उनको हम निश्चित रूप से पार करते हैं। जिन लीना हमरा परवाना, जिन लीना हमरा परवाना, सोहन सा हम किए अमाना। अमृत बरस रहा, बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार। अमृत बरस रहा। और ये अमृत जो है सदा बरसता रहता है। जरूरत है उस जगह पर जाने की जहाँ अमृत बरसता है। एक तो सत्संग में, पाठ में, संतों के दर्शन में, सज्जन पुरुषों के संग में। और जब आप चिंतन करते हो, चाहे एकांत में बैठ के करो, वन में करो, बस्ती में करो, अमृत बरसता पाओगे आपको। ये जो बरसात होती है मानसून वाली, ये तो कभी कभी होती है, मानसून में ज़्यादा आगे पीछे भी हो जाए। लेकिन सत्संग जो है परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा के नाम की वर्षा, अमृत वर्षा तो सदा होती है। और जब कोई पीने वाला हो, इच्छा रखता हो, जिज्ञासा रखता हो, मुमुक्षु हो, वो प्राप्त भी कर लेता है। तो पहले आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमने सत्संग में जाना है, सत्संग में जो वचन सुनाए जाए उनको अपने चित्त में धारण करना है। तो गरीबदास महाराज जी ने एक एक शब्द के, इस शब्द की कली जो है क्या क्या बोल दिया। झरे अमीर से अमृत धारा, झरे अमीर से अमृत धारा, जानेगा कोई पीवन हारा। अमृत बरस रहा, बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार। अमृत बरस रहा, बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार। अमृत बरस रहा। देखो संसार में कितने पदार्थ हैं। कंपनी नया नया प्रोडक्ट बनावेगी, गाड़ी बनाएगी, घी बनावेगी, तो प्लास्टिक का आइटम 100 तरह, 1000 लाख तरह के पदार्थ हैं, वस्तु हैं, मशीनरी है, और सब गारंटी देंगे कि भाई हमारा शुद्ध है, इसमें नकल नहीं है, अच्छा चलेगा, अच्छा फल देगा। तो सदगुरु जी क्या गारंटी देते हैं कि ये जो अमृत का पान करेगा उसको कभी धोखा नहीं, क्योंकि ये चोखा है, बनावटी नहीं, मिलावटी नहीं है। तो सदगुरु जी के वचन ध्यान से सुनने वाली बात है। अमृत पान अमीर से चोखा, अमृत पान अमीर से चोखा, पीवो हंसा नाही धोखा। अमृत बरस रहा, बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार। अमृत बरस रहा, बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार। अमृत बरस रहा। जिस तरह नशेड़ी होता है उसको खुमारी लग जाती है, तलब लग जाती, बीड़ी नहीं मिली, दारू नहीं मिली, कीम नहीं मिली, वो फिर प्रयास करता है। लेकिन जिसको परमात्मा के नाम की खुमारी लगी, वो तो ऐसा मस्त हो जाता है कि उसको संसार के नशे, इन चीजों से कोई मतलब नहीं, नाम रूपी रस। तो सदगुरु जी ने वाणी में लिख दिया कि यारस की जो लगे खुमारी, यारस की जो लगे खुमारी, गगन मंडल में शून्यधारी। अमृत बरस रहा, बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार। अमृत बरस रहा, बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार। अमृत बरस रहा। और जो इसको पी लेता है वो हमारा हंस है, भागा वाला है। और फिर उसका क्या होगा, वो जन्म मरण के चक्कर से रहित हो जाए। हंस परेवा अमृत पीवे, हंस परेवा अमृत पीवे, शंखों कल्प जुगों जुग जीवे। अमृत बरस रहा, बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार। अमृत बरस रहा, बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार। अमृत बरस रहा। जिस तरह पिंजरे के
खुशी होता है, फड़फड़ाता भी कोई दरवाज़ा खोल दे, खिड़की खोल दे, उड़ जाऊँ, आज़ाद हो जाऊँ। इसी तरह मोह माया के पिंजरे फंसा हुआ ये जीव तड़पता तो है, फिर नहीं सोच रहे चलो समय पास हो जाएगा। लेकिन जो जिज्ञासु है वो विचार करता है कि जितनी जल्दी हो सके इससे आज़ाद होना है, सदगुरु के शरण में जाना है, सदगुरु के निकट जाना है। सदगुरु है हमारे अंदर, लेकिन निकट से भी दूर लगता है। ये सारे अज्ञान, ये सारे पर्दे, ये सारे आवरण हटा लेने हैं और ये हटता है सत्संग माने। फिर गरीबदास महाराज जी कहते हैं जब तेरे पिंजरा खुल गया तो तू मेरे मुक्ति पद में आ जाएगा, परम पद को प्राप्त हो जाएगा। टूटे बंधन होते खुलासा, टूटे बंधन होते खुलासा, गरीब दास पद हंस निवासा, अमृत बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार, अमृत बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार, अमृत बरस रहा। लीले ने भाई ने कही महाराज जी एक दो भजन जरूर सुनाइयो, तो वही एक तो लीले हो गए, एक और सुनाना है तो जाना भी कल का प्रोग्राम है। महाराज जी बीसा साहेब के जो शिष्य हुए दीता दास जी, कल मैं मेरठ जा रहा था, हरिद्वार के रास्ते में दोपहर का सत्संग मेरठ शहर में था, तो वहाँ कुछ क्योंकि उस इलाके में बीसा साहेब की बहुत अनुयायी मेरठ जिले में, तो सारे इकट्ठे हो गए, वो भी भजन सुनाने लगे। बोले महाराज जी एक भजन आप भी सुना दो, चाहे कबीर साहब का, चाहे गरीब साहब का, चाहे घीसा साहेब का सुना देता हूँ। भाई तुम घीसा साहेब के अनुयायी हो, वैसे तो बात एक ही है, तीनों शक्तियाँ तो एक ही हैं। तो आओ एक शब्द सुनाना। हम परमात्मा को पाना क्यों चाहते हैं, परमात्मा की तरफ चलना क्यों चाहते हैं? विचार करने की बात है। हम सारे नाशवान, जन्म हो गया, मृत्यु होगी, और दिन प्रतिदिन भी नाश की तरफ जाते हैं। कोई नशे के कारण, कोई कुसंग के कारण, किसी को शारीरिक पीड़ा, किसी को मानसिक पीड़ा, किसी को आर्थिक नुकसान, बहुत से हमने कष्ट रोज उठाने पड़ते हैं। किसी के मनसापा, तो हम परमात्मा की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि हम नाशवान हैं, वो अविनाशी। जो हमारी कमी है वह दूर हो जाए, हम भी पूर्ण हो जाए। हम अपूर्ण है, वो पूर्ण है। हम अभावग्रस्त हैं, वहाँ कोई अभाव नहीं, तो हम भी ये चाहते हैं कि हम भरपूर रहें। तो उस भरपूर परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, अविनाशी परमात्मा की ओर जाने का हमारा मन करता है, क्योंकि ये पता है ये हमने अविनाशी बना हुआ। अविनाशी नहीं बनेंगे, लेकिन अविनाशी के दरबार में पहुँचते हैं, उसके सेवक तो बनेंगे, आनंद सुख उठाएंगे। तो गीता दास जी ने एक भजन लिखा है, थारे नाम का भरोसा अविनाशी, हाँ थारे नाम का भरोसा अविनाशी, अविनाशी अविनाशी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी। देखो अपनी बात परमात्मा में साची बतानी चाहिए। अब आप को परमात्मा कौन सा हमारे सामने बैठे या हम परमात्मा के सामने बैठे हैं? परमात्मा से घट घट में व्यापक है, सामने क्या बात है? ये मानो कि परमात्मा हमारी सब बात सुनता है, देखता है, तो उससे कोई बात छुपानी नहीं की। अपनी कमी बता दोगे तो वो कमी दूर करने का रास्ता बता दो, और हमने कहा कि कमी कोई है ही नहीं, फिर रास्ता भी बताऊंगा। तो गीता दास जी ने घीसा साहेब के आगे अपनी सारी कमी बता दी, उजागर कर दी। मंतर ना जानू दाता जंतर ना जानू, मंतर ना जानू दाता जंतर ना जानू, वेद पढ़ा ना काशी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी, हाँ थारे नाम का भरोसा अविनाशी, अविनाशी अविनाशी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी। और भी कोई शब्द नहीं है, कुछ नहीं जानता, अनजान हूँ, कमजोर हूँ, निर्बल हूँ, कोई तरीके नहीं जानता।
आप तरीका बताओगे, आप पे संभालोगे, आप पे जाप बताओगे, आप जाप करने की विधि बताओगे। सब कुछ परमात्मा को छोड़ दिया, गुरु को छोड़ दिया। जोग ना जानू दाता जुगति ना जानू, जोग ना जानू दाता जुगति ना जानू, भजन उपासी हरि नाम का भरोसा अविनाशी। हाँ थारे नाम का भरोसा अविनाशी, अविनाशी अविनाशी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी। वो छोटे से बालक ने न्यू के भाई और इतना ऊंचा पहाड़ से पार कर दिया, इतनी बड़ी नदी से ढोल से इसने पार कर दिए, यूरेगिस्तान का बड़ा टीला है इसने पार कर दिया। छोटे बालक की हिम्मत नहीं पड़ेगी, या तो वो हाथ पकड़ के ले जाए, नहीं तो वो डर जाए, हौसला नहीं। तो गीता दास जी कहे कि संसार के दुख जो हैं, ये बवंडर जो है, ये मेरे सूक्ष्म दुश्मन जो है, उन्हें पार नहीं होने देते। आप मेरी बाँ पकड़ लो, और बाँ भी पकड़ो, देसी पकड़ियो, छोड़ मत दीना। तो जब मेरे पास सेगा भी चला था महात्मा के साथ एक आ गया, तो देखो कितने सरल शब्दों में क्या क्या गया है। ऊंचे ऊंचे पर्वत दाता आदि टेढ़ी घाटी, ऊंचे ऊंचे पर्वत दाता आदि टेढ़ी घाटी, बिरला जन कोई जासी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी। हाँ थारे नाम का भरोसा अविनाशी, अविनाशी अविनाशी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी। देखो छोटा बालक जो होता है ना, अपने माँ बाप ने कुछ भी कह जिद भी लगा ले, गारंटी भी मांग ले, तो गीता दास अपने गुरु महाराज जी से गारंटी मांगे, मेरा हाथ पकड़ लो और बीच में छोड़ियो, कदे कहीं का भी ना रो, संसार हंसे मेरे ऊपर। बाप पकड़ो तो दाता कैसे करे पकड़ो, बाप पकड़ो दाता कैसे करे पकड़ो, जग में ना हो जा गले हासी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी। हाँ थारे नाम का भरोसा अविनाशी, अविनाशी अविनाशी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी। परमात्मा की खुशी, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक आसान सा तरीका भी है। बार बार याद करते रहो, बार बार पुकारते रहो, बार बार फरियाद करते रहो। दिन में जितनी बार भी परमात्मा के आगे फरियाद करो, परमात्मा तो हमारे सामने से है, हम उसके अंतर्गत हैं। जितनी बार भी किसी भी रूप में किसी भी तरीके से परमात्मा के नाम का सुमन करोगे तो हमारी जम की फांसी काटते हैं। इस बात को मद्देनजर रखकर गीता दास जी ने कहे शब्द में, बारे बारे दाता करूं मैं विनती, बारे बारे दाता करूं मैं विनती, काटो ने जम की फांसी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी। हाँ थारे नाम का भरोसा अविनाशी, अविनाशी अविनाशी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी। अब अंतिम कली में गीता दास जी कहते हैं, मेरे पूर्ण गुरु महाराज, पूर्ण परमात्मा, इन खंडरा में नाश होने वाले, टूटने वाले, जीर्ण शीर्ण होने वाले मकानों में रहते रहते हो गया, अपने महलों में ले चलो, अगम महल में, क्योंकि आप अगम महलों के वासी हो, हमारी तरह नहीं हो। हमारे के टूटे फूटे घर हैं, झोपड़े के, बढ़िया घर भी बना लिया, वो भी पता नहीं कब तक रहेगा। तो कितनी फरियाद करते हैं गीता दास जी। गीता दास के सतगुर गीसा,
अविनाशी अविनाशी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी। तो प्रेमियों, जैसा भाव गीता दास महाराज जी ने ईसा साहेब के प्रति बनाया, जैसा भाव सदगुरु बंदी छोड़ गरीबदास जी ने कबीर साहब के प्रति बनाया, वैसा भाव हम परमात्मा के प्रति अपने इष्ट देव बंदी छोड़ गरीबदास महाराज के प्रति बनाएंगे तो सारे कार्य पूरे। सदगुरु का समर्थ का शरणा लेने से कोई अहित नहीं होता, ना हमारा कर सकता। इसलिए निशंक होकर निर्भय होकर सदगुरु के नाम का जाप करो, बार बार जाप करो। बहुत गहराई की बात नहीं बता रहा, मैं एक मोटी सी बात बता रहा हूँ। दिन में जितनी थारी क्रिया है, चाहे रोटी खाओ, खेत में जाओ, स्कूल कॉलेज में जाओ, नौकरी पर जाओ, फौज में जाओ, कहीं भी जाओ अपने घर से, हर आदमी दिन में 2 बार 3 बार कहीं न कहीं निकलता है, प्रस्थान करता है, फिर वापस भी आता है। महाराज का बंदी छोड़ का मंगलाचरण सबके तकरीबन याद नहीं हो तो भाई याद कर लो, 2-2.5 मिनट लगते हैं। मंगलाचरण सिद्ध मंत्र है गरीबदास महाराज जी, इसका जाप करो। जितनी बार जाप करोगे उतनी कृपा होती जाएगी, आपके मन को शांति मिलती जाएगी, आपके जो आसुरी शक्तियों का घेरा है वो टूटता जाएगा, मन में निर्मलता आती जाएगी और फिर आपके बिगड़े हुए काम भी बनते जाएंगे। वो अपने आप रक्षा करता है। समर्थ का शरणा लिया ताहि न चंपे काल, पार ब्रह्म का ध्यान धर होत न बंका। मैं सभी महापुरुषों को आदरपूर्वक सत्साय बोलकर और भाई जितने माई भाई बहन बेटी यहाँ पर आई हैं, बुजुर्ग आए हैं, सबको सुरानी धाम की ओर से बंदी छोड़ के उस दरबार की ओर से आशीर्वाद है। बोलो बंदी छोड़ महाराज की।